राजनीतिक पंडित और चुनाव समझने में माहिर पत्रकारों का झुंड तेलंगाना के चुनाव में मात खाता दिख रहा है, क्योंकि ये राजनीतिक पंडित और विश्लेषक जितनी आसानी से कांग्रेस की वापसी बता रहे हैं, वैसा होगा इसमें संदेह लगता है। कोई भी विश्लेषक या पत्रकार जब भी दक्षिण भारत के राज्यों की बात करता है तो वो पूरी तरह से बीजेपी को दरकिनार कर देता है, क्योंकि इन विश्लेषकों की नजर में बीजेपी बस हिंदी बेल्ट की पार्टी है। लेकिन अगर आप इन महान चुनाव वैज्ञानिकों से ये पूछेंगे कि फिर हिंदी बेल्ट वाली पार्टी ने बंगाल में 2019 के आम चुनाव में 18 सांसद कैसे जीत लिए, तो उनके पास जवाब नहीं होता। दरअसल दक्षिण भारत में बीजेपी का काफिला कर्नाटक से आगे नहीं जा रहा था, लेकिन 2019 के बाद से भगवा ब्रिगेड दक्षिण के दुर्ग को भेदने में जुटी हुई है और उसका जमीनी असर तेलंगाना में दिख रहा है। जैसे जैसे तेलंगाना में वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है, राज्य में भगवा पार्टी का माहौल बनता ही जा रहा है। तेलंगाना के नतीजे चुनावी विश्लेषकों के लिए शॉकिंग हो सकते हैं। चुनाव की घोषणा के बाद ऐसा जरूर लगा था कि राज्य के चुनाव में बीआरएस और कांग्रेस के बीच ही सिमट कर रहने वाला है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं की रैली में जिस तरह की भीड़ जुट रही है, वो बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रही है। जमीन पर बीजेपी ने जिस तरह की तैयारी की थी, उसे कोई पकड़ नहीं सका। संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुपचाप राज्य में भगवा पार्टी के लिए सकारात्मक माहौल बना दिया है। तेलंगाना में बीजेपी के आक्रामक चुनाव कैंपेन ने कांग्रेस और बीआरएस को सख्ते में डाल दिया है। बीजेपी को तेलंगाना में पवन कल्याण की पार्टी का साथ है। पीएम मोदी की चुनावी सभाओं में लाखों की भीड़ उमड़ रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी तेलंगाना में कमाल कर सकती है। तेलंगाना में बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत शांति से जमीन पर लगा रहा है। राज्य के पार्टी प्रेसिडेंट जी किशन रेड्डी से अमित शाह पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। बीजेपी मौजूदा विधानसभा चुनाव जिस आक्रामकता से लड़ रही है, पार्टी उसका फायदा लोकसभा में भी उठाना चाहती है। राज्य के हर दिन बदलते हालात बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार तेलंगाना के नतीजों से अपने विरोधियों और चुनावी विश्लेषकों को चौंका सकती है। बीजेपी तेलंगाना में हिंदुत्व को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही राज्य में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात कर चुके हैं। पीएम मोदी का अपना मैजिक है। पीएम लगातार बीआरएस के भ्रष्टाचार पर हमला कर रहे हैं। पीएम के निशाने पर राज्य के सीएम केसीआर भी लगातार हैं। बीजेपी लगातार कांग्रेस और केसीआर को मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेरने में लगी है, जिसका असर जनता पर भी दिख रहा है। जनता का जो मूड लग रहा है, उससे लगता है कि सरकार तो खैर दूर की बात है, लेकिन बीजेपी तेलंगाना की मुख्य विपक्षी दल बनने की कगार पर है। सीएम योगी के रोड शो में लाखों की भीड़ सड़कों पर जुट रही है। तो सवाल है कि क्या चुनावी विश्लेषकों से तेलंगाना की जमीनी हकीकत को समझने में क्या कोई भूल हो रही है? बीजेपी और पीएम मोदी के लिए तेलंगाना के चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा इससे ही लगाइए कि वोटिंग की तारीख से पहले पहले पीएम वहां 1 दर्जन चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि सीएम योगी रोज 4 से 5 चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा में बीजेपी ने 17 में से 4 सीटें जीती थी। निजामाबाद सीट से केसीआर की बेटी के कविता बीजेपी के कैंडिडेट से हार गई। ध्यान रहे, एक वक्त पर बंगाल में बीजेपी के 3 विधायक होते थे, लेकिन 2019 के लोकसभा में बीजेपी के 77 विधायक जीत गए। बीजेपी के लिए तेलंगाना एक बड़ा मौका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मानना है कि अगर पार्टी बंगाल में कमाल कर सकती है तो तेलंगाना में कमाल किया जा सकता है, और इसलिए भगवा ब्रिगेड ने मौजूदा तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। तेलंगाना का वोटर देश को चौंका सकता है। 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।